नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर आज क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दूसरे दिन का दौरा भारत का, और इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और वो समझौते क्या है वो विस्तार से आगे आपको बताएंगे, क्योंकि इन समझौतों के जरिए रूस और भारत की दोस्ती को नई दिशा मिलने वाली है। और ये दोस्ती 2030 तक जो समझौते हुए हैं आर्थिक सहयोग के लिए, उसको और ज्यादा मजबूती किस तरीके से दिलाने वाली है, उस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण समझौते, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने संबोधन में एक दूसरे की मित्रता को सराहा, उसकी क्या बड़ी बातें हैं वो भी विस्तार से आगे इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि ये जो दोस्ती है रूस के साथ हमारी, वो ध्रुव तारे की तरह है। तो देखिए, भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित भी किया है। आपको बता दें कि भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मोहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश और सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते पर एमओयू साइन किए गए हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थित और अटल समझा जाए। वहीं पुतिन ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है, वो भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनका ये खास दौरा हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी बातें एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से कही गई हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की इस दौरान मौजूद रही हैं, उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर किस तरीके से दिया गया। इसी के साथ पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। गणमान्य लोगों से उनका परिचय किस तरीके से करा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है खास दौरे की राष्ट्रपति पुतिन के, और इस दौरान जो चर्चा का विषय रहा वो ये दोस्ती रही भारत और रूस की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई, जिस तरीके से वो आपस में दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, वो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर गई तस्वीरें, और इसीलिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का आज दूसरा दिन, और इस दौरान क्या कुछ खास रहा उनको इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तरीके से स्वागत किया, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए पुतिन नजर आए, वो तस्वीरें हैं, और किस तरीके से उन्हें सम्मान मिला, साथ ही साथ गणमान्य लोगों से मिलाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन को नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें बेहद ही खास, जहां शिपिंग, न्यूक्लियर ऊर्जा और मिनरल्स पर एमओयू हुए हैं साइन। तो देखिए, ये दौरा बेहद ही खास इसलिए भी रहा क्योंकि जो समझौते हुए उस पर सहमति बन गई, और ये समझौते अब नई दिशा दिखाएंगे, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती 25 सालों से कायम है, और 25 साल पहले जो नींव रखी गई थी वो और मजबूत होती हुई ही नजर आ रही है। यानी कि दो देशों के रिश्ते न केवल नैतिकता के आधार पर, बल्कि व्यापारिक जो संबंध है वो भी सुदृढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका भरोसा खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत की भूमि पर मौजूद होते हुए दिला कर गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें बेहद ही खास। पुतिन और पीएम मोदी ने 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। तो प्राइवेट डिनर और द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। तो चर्चा इसी को लेकर कि आखिर क्या कुछ समझौतों के जरिए किया जा सकता है। तो देखकर किस तरीके से समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
तो देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खास दौरा और इस दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको समझाते हैं विस्तार से कि आखिर उन समझौतों की क्या अहमियत है और आने वाले समय में ये समझौते किस तरीके से भारत और रूस की दोस्ती को एक नई दिशा देंगे। तो भारत रूस के बीच अहम समझौते में कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट पर दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधित्व करता है उन्होंने अपनी सहमति जताई है। तो इसी के साथ देखिए, लगातार कुल मिलाकर क्योंकि 19 जो प्रस्ताव हैं, जो समझौते हैं, वो सामने आए और इन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ है जिस पर दोनों ने सहमति जताई है। साथ ही फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुआ है। तो देखिए, यानी कि स्वास्थ्य भी है इसमें और साथ ही साथ पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है। तो ये चर्चा हुई है, ये वो बड़े समझौते के हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। तो फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये सब किस तरीके से आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ रूस के लिए भी ये फायदेमंद है। तो पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के लिए एमओयू पर साइन किया गया है। तो देखिए, शिपिंग सेक्टर में भी किस तरीके से बेहतर सहयोग मिल सकता है, साझा सहयोग कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा। तो इकोनॉमी के स्ट्रैटेजिक एरिया में सहयोग बढ़ाने का प्लान भी तैयार किया गया है। तो विस्तृत चर्चा कि आखिर किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक प्लान के थ्रू आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं सैनिक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी यानी कि रक्षा क्षेत्र पर भी देखिए कुल मिलाकर चर्चा हुई है और यह सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि समय समय पर जब जरूरत पड़ी है रूस खड़ा रहा है भारत के लिए। तो भारत रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल करते रहेंगे और अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील भी हुई है। ये वही S-400 है जिसने करिश्मा दिखाया था और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, खुद की सुरक्षा के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया। Su-57 पर भी डील। तो रक्षा उद्योग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो देखिए, डिजिटलाइज और टेक्नोलॉजी से लैस तकनीकों पर भी चर्चा हुई है। अंतरिक्ष सहयोग में परियोजना पर भी चर्चा हुई है। तो इसके परिणाम जो होंगे इस डील्स के वो दूरगामी है लेकिन बहुत फायदेमंद है। तो नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर भी सहमति। तो वाणिज्य और आर्थिक भागीदारी रोडमैप भी तैयार किया गया है। तो आर्थिक भागीदारी कैसी होगी इस पर भी चर्चा हुई है। तेल और ऊर्जा आयात डील डन रहेगी और ये अमेरिका के दबाव में आने के बाद भी भारत रुका नहीं और ऐसे में ये तेल का जो व्यापार है वो चलता रहेगा। कुशल श्रमिक मोबिलिटी समझौता भी हुआ है, इस पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। तो वो एमओयू जो कि साइन किया गया है उसके विशेष हाइलाइट्स है ये। औद्योगिक निवेश और व्यापार संतुलन समझौता भी हुआ है। तो निवेश किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है इस पर भी चर्चा। व्यापार संतुलन, क्योंकि संतुलन बहुत जरूरी है व्यापार में दोनों ही देशों के बीच, उस संतुलन पर भी चर्चा हुई है और उसको लेकर भी सहमति यहां पर जाहिर कर दी गई है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत और रूस आने वाले समय में अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नैतिकता तो नजर आ ही रही है लेकिन व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। और देखिए, इस दौरान क्योंकि आज साझा कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दोस्ती के बारे में, इस दौरे के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को
निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। देखिए, भारत की संस्कृति के लिए वरदान है नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं और राजनीतिक लोग भारत की संस्कृति को क्यों नहीं समझते हैं, और समझते हैं तो पता नहीं क्यों विरोध में खड़े हो जाते हैं। गीता का सम्मान कर्मयोगियों का सम्मान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और सत्कर्म करो। बुरा कर्म करने वाले को दुनिया धिक्कारती है। भारत सत्कर्म पे है। पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात पूरे दुनिया को एक संदेश है। पुतिन साहब ने नरेंद्र मोदी जी को रिलायबल बोला है। तो पुतिन तो दुनिया को जानते हैं बहुत लंबे समय से। अगर उनका कहना है रिलायबल, तो आप समझ लीजिए कि दोनों की मीटिंग भारत के इस अंदर जो हो रही है वो दुनिया के लिए कितना बड़ा संदेश। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे, गरीबों लोगों को।